हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए हिंदी व्याकरण के 20 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न की संज्ञा के कितने भेद होते हैं। यहां पे आपको बताना है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 3। तो यहां पे आपको बताना है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न की घी शब्द में कौन सी संज्ञा है। यहां पे आपको बताना है कि घी शब्द में कौन सी संज्ञा है। ए ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, बी ऑप्शन है भाववाचक, सी ऑप्शन है जातिवाचक, डी ऑप्शन है द्रव्यवाचक। तो यहां पे आपको बताना है कि घी शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न के सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। यहां पे आपको बताना है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 7। तो यहां पे आपको बताना है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि मैं रामायण पढ़ रहा हूं, इस वाक्य में मैं कौन सा सर्वनाम है। यहां पे आपको बताना है कि मैं में कौन सा सर्वनाम है, ये आपको यहां पे बताना है। ए ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, बी ऑप्शन है निश्चयवाचक सर्वनाम, सी ऑप्शन है प्रश्नवाचक सर्वनाम, डी ऑप्शन है संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहां पे आपको बताना है कि मैं में कौन सा यहां पे सर्वनाम है। तो मैं में पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न की काली गाय चरती है, इस वाक्य में काली क्या है। ए ऑप्शन है संज्ञा, बी ऑप्शन है सर्वनाम, सी ऑप्शन है विशेषण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे आपको बताना है कि काली गाय चरती है, इस वाक्य में काली जो शब्द है ये क्या है। तो ये विशेषता बता रहा है कि जो गाय है वो क्या है, काली है। यानी ये क्या है, काली। यहाँ पे विशेषण है, ये विशेषता बता रहा है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न की कारक के कितने भेद होते हैं। यहां पे आपको बताना है कि कारक के कितने भेद होते हैं। ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 7। तो यहां पे आपको बताना है कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है मैं पढ़ रहा हूं किस वर्तमान काल का उदाहरण है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मैं पढ़ रहा हूं, इस वाक्य में आपको बताना है कि ये कौन सा वर्तमान काल का उदाहरण है। ए ऑप्शन है सामान्य वर्तमान काल, बी ऑप्शन है पूर्ण वर्तमान काल, सी ऑप्शन है तत्कालीन वर्तमान काल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे वाक्य क्या है कि मैं पढ़ रहा हूं, यानी ये अभी पढ़ रहा है, यानी ये तत्काल का बात बोल रहा है यहाँ पे। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, तत्कालीन वर्तमान काल होगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न की संधि का भेद इनमें से कौन सा है। यहां पे आपको बताना है कि संधि का भेद इनमें से कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है स्वर संधि, बी ऑप्शन है व्यंजन संधि, सी ऑप्शन है विसर्ग संधि, डी ऑप्शन है सभी। तो यहां पे आपको बताना है कि संधि का भेद इनमें से कौन सा है। तो संधि के भेद कितने होते हैं ये आपको याद रखना है। संधि के 3 भेद होते हैं, ये आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछता है कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि। यानी ये तीनों क्या है, संधि के भेद हैं। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि समास के प्रमुख कितने भेद होते हैं। यहां पे आपको बताना है कि समास के प्रमुख कितने भेद होते हैं। ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है यहां पे 7, डी ऑप्शन है 8। तो यहां पे आपको बताना है कि समास के मुख्य कितने भेद होते हैं। तो समास के मुख्य 6 भेद होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि दाल भात में कौन सा समास है। यहां पे आपको बताना है कि दाल भात में कौन सा समास है। ए ऑप्शन है द्वंद्व, बी ऑप्शन है बहुब्रीहि, सी ऑप्शन है कर्मधारय, डी ऑप्शन यहां पे तत्पुरुष समास। तो यहां पे आपको बताना है कि दाल भात में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, तो जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहा जाता है, द्वंद्व समास कहा जाता है। तो इसे आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि 5 घोड़े हैं, इस वाक्य में 5 में कौन सा विशेषण है। यहां पे आपको बताना है, एक वाक्य दिया है आपको कि 5 घोड़े हैं, इस वाक्य में 5 में कौन सा विशेषण है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, बी ऑप्शन है संख्यावाचक विशेषण, सी ऑप्शन है परिमाणवाचक विशेषण, डी ऑप्शन है सर्वनामिक विशेषण। तो यहां पे आपको बताना है कि 5 घोड़े हैं, इस वाक्य में 5 में कौन सा विशेषण है, तो संख्यावाचक विशेषण है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है द्विगु, बी ऑप्शन है बहुब्रीहि, सी ऑप्शन है कर्मधारय, डी ऑप्शन है तत्पुरुष। तो यहां पर आपको बताना है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे द्विगु कहते हैं, इसे आपको द्विगु समास कहते हैं। यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहां पे अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि भविष्य काल के कितने भेद होते हैं। यहां पे आपको बताना है कि भविष्य काल के कितने भेद होते हैं। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 6। तो यहां पे आपको बताना है कि भविष्य काल के कितने भेद होते हैं। तो भविष्य काल के यहां पे 3 भेद होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न मुहावरा है कि घी के दिए जलाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 14 नंबर कि घी के दिए जलाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ए ऑप्शन है दिवाली मनाना, बी ऑप्शन है विकास होना, सी ऑप्शन है खुशियां मनाना, डी ऑप्शन है छठ मनाना। तो यहां पे आपको बताना है कि घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो यहां पे देखिए खुशियां मनाना होता है, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि दांत खट्टे करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दांत खट्टे करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है हार जाना, बी ऑप्शन है हरा देना, सी ऑप्शन है धोखा देना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे आपको बताना है कि दांत खट्टे करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो हरा देना होता है। यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है निम्न में से सही शब्द का चुनाव कीजिए। इसमें से आपको सही शब्द का चुनाव करना है। यहां पे आपको क्षेत्र का सही शब्द इसमें से चुनना है। तो यहां पे देखिए बी वाला भी गलत लिखा है क्षेत्र, सी वाला भी गलत लिखा है और डी वाला भी क्या लिखा है, गलत लिखा है। क्षेत्र सबसे अच्छा किस में लिखा है, यानी सही किस में लिखा है, तो ए ऑप्शन में लिखा है। यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। जो उपसर्ग है वो शब्द के आगे लगते हैं, ये आपको याद रखना है। तो यहां पे आपको बताना है कि अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ये आपको बताना है। तो ये कैसे पता चलेगा, तो ये आपको पढ़ने से पता चलेगा। अभिमान, यहां पे देखिए अभी आ रहा है सबसे पहले, उसके बाद मान आ रहा है, यानी सबसे पहले क्या आ रहा है, अभिमान, यानी अभी आ रहा है। तो इस जो शब्द है इसमें उपसर्ग कौन सा होगा, तो अभी उपसर्ग होगा, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे डी
ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो उपसर्ग होता है इसके जो शब्द दिया रहता है उसके उच्चारण से पता लगता है। यहाँ पे शब्द था अभिमान, तो जब इसे आप पढ़िएगा तो अभिमान यानी यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है अभी, उसके बाद मान आ रहा है, यानी इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो अभी उपसर्ग है। ये आपको यहाँ पे साथ में याद रखना है। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि पिटाई में कौन सा प्रत्यय है। यहां पे आपको बताना है कि पिटाई में कौन सा प्रत्यय है। जो प्रत्यय होता है वो शब्द के आखिर में लगता है यानी अंत में लगता है, तो इसे भी जब आप लोग पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा कि पिटाई में कौन सा प्रत्यय है। तो यहां पे आप लोग पिटाई का यहां पे उच्चारण कीजिए। पिटाई यहां पे क्या आ रहा है, आई आ रहा है लास्ट में, पिटाई आई आ रहा है, यानी यहां पे देखिए पिटाई में कौन सा प्रत्यय है, तो यहां पे आई प्रत्यय है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि आंख का लिंग निर्णय करें। यहां पे आपको बताना है कि जो आंखें होती हैं वो स्त्रीलिंग होती हैं कि पुल्लिंग होती हैं कि उभयलिंग होती हैं, ये आपको बताना है। तो आंख क्या है, यहां पे देखिए स्त्रीलिंग है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। यहां पे आपको बताना है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 5। तो यहां पे आपको बताना है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कल सुबह 5:30 बजे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चलेगा, तो आप लोग जरूर वहां पे कल सुबह 5:30 बजे से आप लोग जरूर जुड़िएगा। यानी यहां पे देखिए 29 जनवरी, कल क्या है 29 जनवरी है, तो 29 जनवरी से हम क्या करेंगे, यहां पे सुबह 5:30 बजे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चलवाएंगे, जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा और इससे काफी ज्यादा प्रश्न आने का संभावना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। इसका ऑब्जेक्टिव 5:30 बजे करवाएंगे और कल से सब्जेक्टिव इसका कब करवाएंगे, तो 1 बजे दिन में करवाएंगे। तो यहां पे 1 बजे दिन में यानी अभी आपका क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा और प्रीवियस ईयर, और यहां पे देखिए सुबह 5:30 बजे क्या होगा, तो यहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा जिसमें सभी विषयों का करवाया जाएगा। तो आप लोग इस 5:30 बजे वाली क्लास में और 1 बजे दिन वाली क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, देखते हैं इसका सही जवाब कौन बताता है। यहां पे होमवर्क प्रश्न है कि हित का विलोम क्या होगा। यहां पे आपको बताना है कि हित का विलोम क्या होगा। ए ऑप्शन है विहित, बी ऑप्शन है सहित, सी ऑप्शन है अहित, डी ऑप्शन है हितैषी। तो यहां पे आपको बताना है कि हित का विलोम क्या होगा। जो भी बच्चा यहां पे इसका सही बता देगा जवाब, समझेंगे कि वो पढ़ाई अपना कर रहा है, उसकी तैयारी काफी अच्छी चल रही है। ये कमेंट करके आपको जरूर बताना है। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।